श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का 15वां अध्याय। विषय है महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक। तो श्री मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, कि इस प्रकार महाराज बेन के मृत शरीर से, उनकी दोनों बाहुओं से और दो व्यक्ति का निर्माण किया गया, उसके बाहुओं का मंथन करके। कैसे कि उनके स्वरूप, उसकी बाहों से एक स्त्री, उनके बाएं बाहों से एक स्त्री और दाएं बाहों से एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। तो जब एक स्त्री का प्रकट हुआ और एक पुरुष का, तो समस्त ऋषि, जिस ऋषि के द्वारा ये सब निर्माण किया जा रहा था, आधुनिक विज्ञान जो डॉक्टर लेबोरेटरी प्रयोगशाला में ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन ऋषिगण उससे भी बड़ा साइंटिस्ट विज्ञान था कि वो लोग नया जीवन दान दे सकते थे, नया जीव को आवाहन करके ले आते थे किसी भी शरीर से। इतनी क्षमता थी वैदिक ऋषि का। आज के वैज्ञानिक जो प्राउड ऑफ फील, अपने आप को बहुत ही गर्वित अनुभव करते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ भी नहीं है। खैर, तो समस्त ऋषिगण सोचे कि ये जो पुरुष है ये दूसरा कोई नहीं, ये तो साक्षात भगवान विष्णु का ही अंश है, और ये जो स्त्री है ये लक्ष्मी ही है, ये साक्षात दूसरा कोई नहीं। तो ऋषियों ने कहा, ये पुरुष तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड का पालन करने वाले भगवान विष्णु है, जो भगवान विष्णु की शक्ति का ही अंश है, और ये स्त्री भगवान विष्णु से कभी अलग न होने वाले लक्ष्मी जी का ही अंश है। इन दोनों में से जो नर है वो अपने यश को पूरे विश्व भर में फैला सकेगा, उसका नाम होगा महाराज पृथु, और ये स्त्री का नाम अर्ची, जो भविष्य में महाराज पृथु को अपना पति रूप में स्वीकार करें। तो ये है अर्ची और पृथु महाराज की कथा कि भगवान विष्णु किस प्रकार पृथु महाराज के रूप में, सक्तावेश अवतार के रूप में आए, और उसी पृथु से पृथ्वी लोक बना। तो संपूर्ण ब्रह्मांड, सारा जगत आनंद से विभोर हो गया जब पृथु महाराज का आविर्भाव हुआ। देवता आकाश से पुष्पों की वृष्टि कर रहे, गंधर्व नाचने लगा, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे, और बाकी सब अश्विनी कुमार और जितने सारे मयूर नाच रहे थे। पूरा ब्रह्मांड आनंद खुशी से भर गया। यही होता है भगवान के शुद्ध भक्त के जन्म के समय, और भगवान साक्षात जब इस जगत में आविर्भाव लेते हैं तो सारा ब्रह्मांड, पूर्ण वातावरण ही शुद्ध बन जाते हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, घोर पूर्णिमा, इस समय जब भगवान आते हैं इस जगत में तो पूरा वातावरण ही चेंज हो जाता है। होल एटमॉस्फेयर, संपूर्ण वातावरण चेंज हो जाता है। ये होता है शुद्ध वातावरण बन जाता है। तो इसी प्रकार महाराज पृथु जब इस जगत में आविर्भूत हुआ तो सारा जगत के लोग, जो कितना भय बेन महाराज के द्वारा, बेन के द्वारा जो कितना कष्ट पा रहे थे, दुख पा रहे थे, और सब कुछ भूलकर आनंद से निमग्न हो गए। संपूर्ण ब्रह्मांड इस प्रकार आनंद के साथ साथ जितने सारे ब्रह्मवादी ऋषिगण थे, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक करने का सारा प्रबंध आयोजन किया। आयोजन करने के बाद उस उत्सव में लगने वाली जितनी सारी सामग्री, विभिन्न सामग्रियों का संग्रह दसों दिशाओं से, चारों दिशाओं के लोगों ने किया। जैसे सभी देवता अपना अपना कुछ गिफ्ट, कुछ उपहार दिया जब महाराज पृथु का राज्याभिषेक हुआ।
अपनी अपनी शक्ति अनुसार सभी ने कुछ न कुछ पृथु महाराज को दिया, अपनी अपनी शक्ति को नहीं। जैसे नदी ने भी कुछ दिया, समुद्र ने कुछ दिया, पर्वत ने दिया, सर्प ने दिया, गाय, पक्षी, पशु, आपका पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक, इस तरह जितने सारे लोकों के प्राणी, या पृथ्वी भी तो अपना मूर्तिमान स्वरूप है ना, नदी का भी एक मूर्तिमान स्वरूप है, पर्वत का भी एक मूर्तिमान स्वरूप है। इसी तरह सभी ने अपने अपने क्षमता के अनुसार महाराज पृथु को ये सब प्रदान किए। जो पृथ्वी लोक तथा अन्य सभी लोगों की जीवात्माओं ने राजा को भेंट करने के लिए विविध उपहार इकट्ठा किए। इंद्र ने मूल्यवान मुकुट दिया। पृथु महाराज जो राजा होंगे तो राजा का राजमुकुट होता है, तो राजमुकुट किसने दिया? स्वर्ग के राजा इंद्र ने भेंट किया। और ब्रह्मा ने आत्मज्ञान से निर्मित एक कवच, जो बक्षी स्थल में हमारा कवच होता है, हमारा नहीं भगवान का, जैसे श्रीवत्स कवच है भगवान विष्णु का, तो ब्रह्मा ने क्या दिया पृथु महाराज को? आत्मज्ञान से निर्मित एक कवच। और भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, वो यद्यपि वो साक्षात भगवान विष्णु है, विष्णु का ही अंश है पृथु महाराज, लेकिन जब सभी देवता कुछ न कुछ दे रहे तो उस टाइम भगवान विष्णु क्या क्षीरोदकशाही वहाँ पर क्या सोएंगे? नहीं, उसका भी कर्तव्य है उनको भी कुछ देना। तो इसीलिए भगवान विष्णु का सबसे अनमोल गिफ्ट क्या है? सुदर्शन चक्र। जिस सुदर्शन चक्र से वो संसार के किसी भी आपत्ति विपत्ति से लड़कर जगत को धार्मिक प्रतिष्ठान या धर्म का क्षेत्र बना सकते पृथु महाराज। इसलिए भगवान विष्णु ने उसको सुदर्शन चक्र प्रदान किया। और भगवान शिव महादेव, शिव ने क्या किया? शिव ने उसे एक तलवार दिया, इतना भयंकर, इतना प्रतापी, इतना पावरफुल तलवार कि उस तलवार के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तलवार दिया। और साथ में पार्वती माता मीन्स दुर्गा देवी, शिव की पत्नी, उन्होंने ढाल दिया। ढाल मीन्स तलवार के साथ जो ढाल होता है ना, जैसे कोई किसी के तलवार से मारता है तो ढाल उसे रक्षा करते हैं, तो दुर्गा देवी ने ढाल दिया। और आकाश के जितने सारे देवता हैं वो सब ने पुनः करके, जब राज्याभिषेक हो रहा था तो इस तरह पुष्पों की वर्षा आकाश से किया जा रहा था, स्वर्ग के देवता। ये कभी कभी हमारे मायापुर इस्कॉन मंदिर में भी देखने को मिलता है। जब अभिषेक होता है भगवान कृष्ण का, नित्यानंद प्रभु का, नृसिंह देव, राधा माधव, चैतन्य महाप्रभु, गौर पूर्णिमा के टाइम, राधाष्टमी में राधा रानी का, तो जब अभिषेक होता है तो इतना फूल बरसन होता है, इतना फूल, सच में एक यूनिकनेस नज़र आता है, अद्वितीय, कि इस तरह कहीं पर भी नहीं होता। हमारे इस्कॉन मंदिर मायापुर में ऐसा होता है। इस्कॉन हर जगह में, तो मायापुर इज़ द बेस्ट प्लेस एंड मायापुर इज़ द यूनिक हेडक्वार्टर। सो तो जैसे महाराज पृथु का अभिषेक हो रहा था तो आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, उसी प्रकार हमारे मायापुर इस्कॉन में भी जब जन्माष्टमी राधाष्टमी होता है तो कितना फूल, गुलाब का, कमल का, गेंदा, मैरीगोल्ड, विभिन्न तरह का फूल से भगवान को जो पुष्पों की वर्षा किया जाता है वो देखने को मिलता है। तो पृथु महाराज का अभिषेक होने के बाद वो खड़े हो गए राज सिंहासन से, तो जितने सारे लोग उनकी महिमा स्तुति गान कर रहे थे, देवतागण, गंधर्व, किन्नर, आपका समस्त ऋषिगण, तो महाराज पृथु ने कहा, हे देवों, आप एक ऐसे व्यक्तित्व का
प्रशंसा कर रहे हैं जो उनके लायक नहीं है। जैसे एक शोभनीय व्यक्ति को, जिसका मान लीजिए किसी का कुछ गुण है, और इस गुण के अनुसार अगर आप उसे बोलेंगे यू आर सो क्वालिटी मैन, आप कितना गुणवान व्यक्ति है, तो वो सजता है, वो शोभा पाता है। लेकिन आप लोग मेरे लिए इतना कुछ कह दिया, यद्यपि मैं बिलीव नहीं करता और वो मेरे पास है नहीं, आप लोग क्यों इतना बढ़ा चढ़ा कर मुझे बोल रहे हो। उदार व्यक्ति अपने निंदा कार्यों के विषय में सुनना नहीं चाहता। उसी प्रकार एक प्रसिद्ध पराक्रमी पुरुष अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर मेरा वो क्वालिटी होता और आप लोग बोलते तो शायद ये कुछ होता। लेकिन सच्चाई है तो कि वो गुण तो मेरे पास है ही नहीं, जो प्रशंसा आप लोग हमें कर रहे हैं। तो इस प्रकार महाराज पृथु तो साक्षात भगवान विष्णु खुद अपनी विनम्रता व्यक्त कर रहे हैं जगत के सामने। तो यही क्वालिटी सब व्यक्ति का होना चाहिए कि जब साक्षात भगवान के अवतार, सक्तावेश अवतार होने के बावजूद भी अपने आप को कितना छोटा अनुभव करते हैं, विनम्र तिन्नादपि सुनिचेन। उसी प्रकार जनता को, सभी भक्तों को, समस्त लोगों के प्राणी को भी ये सीख लेनी चाहिए कि हम कितना भी बड़े क्यों न हो, अपने आप को छोटा अनुभव करना सीखना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक जगत की जो खिड़की है, जो दरवाज़ा है, वो बहुत छोटा है और बड़ा होकर वहाँ पे घुस नहीं सकते जब तक छोटा नहीं होगी। इसीलिए महाप्रभु आध्यात्मिक जगत जाने का, भगवत धाम जाने का सूत्र बता दिए, क्या करना होगा। तिरनादपि सुनिचेन तरुरूपी सही सुनना, सबसे छोटा, अपने आप को छोटा महसूस करना है। और मेरे पास कुछ क्वालिटी नहीं है। मान देना कीर्तनीय सदाहरि, दूसरों को सम्मान देना, अपनी सम्मान की चिंता नहीं करना है, खुद मेरा अपमान हो या जो भी हो। क्योंकि ये भाव अगर लेंगे तभी हमारा हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुद्ध होगा, और शुद्ध नाम के प्रभाव से ही भगवत धाम जा सकते हैं। तो आज का हमारा जो विषय था महाराज पृथु का आविर्भाव तथा राज्य अभिषेक। सो आज का क्लास, आज का हमारा टॉपिक संपूर्ण हुआ। कल एक दूसरा टॉपिक लेके आएंगे आप सबके सामने। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो सुंदर ढंग से इतना ध्यानमग्न होकर इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। हम आशा करते हैं इस प्रकार आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में अपने आप को बनाए रखिए। हम दूसरा सीरीज लेके आएंगे, तब तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।